क्या सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी का जीवन भी समाप्त होगा? अगर होगा तो कब होगा? प्रलय क्या है और प्रलय में आखिर होता क्या है? नमस्कार। जैसे ही नया साल आता है, कहीं ना कहीं भविष्यवाणी जरूर छपती है कि उस आदमी ने लिखा था कि धरती खत्म हो जाएगी, या उस किताब में सैकड़ों साल पहले धरती का अंत हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? इस बात को लेकर विज्ञान के अपने तर्क हैं, लेकिन प्रलय आखिर होता कैसा है, इसका जिक्र हमारे पुराणों में कई जगह हुआ है और बड़े डिटेल के साथ हुआ है। लेकिन प्रलय को समझने से पहले ब्रह्मा जी के जीवन को समझना होगा, क्योंकि प्रलय का सीधा संबंध ब्रह्मा जी की आयु से है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का जीवन समझते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत लंबी होती है, और इसे समझने के लिए शुरू से शुरू करना होगा, गणित के साथ। श्री विष्णु पुराण के अनुसार एक अक्षर के बोलने में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। उन 15 मात्राओं की एक काष्ठ होती है। 30 काष्ठा की एक नाड़ी कही गई है। 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात, और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है, और मनुष्यों के इस एक वर्ष का देवताओं का एक दिन होता है। और ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है, और ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अगर इसके और भी डिटेल्स में जाएं तो एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक महायुग की कुल अवधि लगभग 43,20,000 मानव वर्ष होती है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक दिन या एक कल्प 100 महायुग यानी 43 करोड़ 20 लाख मानव वर्ष। ब्रह्मा जी की एक रात भी 1000 महायुगों के बराबर होती है, यानी 43 करोड़ 20 लाख मानव वर्ष। इस तरह ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात मिलकर होता है 43 करोड़ 20 लाख वर्षों का दिन प्लस 43 करोड़ 20 लाख वर्षों की रात, कुल मिलाकर हुए 86 करोड़ 40 लाख मानव वर्ष। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन इतने वर्षों का होगा, तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष कितने समय का होगा? अब मान लीजिए कि ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 360 दिन और रातें होती है, तो एक वर्ष यानी 86 करोड़ 40 लाख मानव वर्ष मल्टीप्लाइड बाय 360 यानी 3 खरब 11 अरब 4 करोड़ यानी 31,104 करोड़ मानव वर्ष। तो इसके हिसाब से ब्रह्मा जी की कुल आयु क्या होनी चाहिए? ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 ब्रह्म वर्ष होती है, जिसे एक परार्थ कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु हुई 31,104 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 31,10,400 करोड़ मानव वर्ष। और जब ब्रह्मा जी ये आयु पूरी कर लेते हैं तो प्रलय आता है, और सब कुछ नष्ट होकर फिर से एक नए ब्रह्मा और नया ब्रह्मांड पैदा होता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि इस आयु के हिसाब से ब्रह्मा जी की वर्तमान समय में आयु क्या है? हम वर्तमान में ब्रह्मा जी के जीवन के द्वितीय परार्ध यानी पहले 50 वर्ष बीत चुके हैं, और अब उनका 51st वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी की आयु का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी लंबी अवधि शेष है। ब्रह्मा जी के दिन के समय में सृष्टि होती है, जबकि रात के समय प्रलय होती है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। फिर अगले दिन ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करते हैं। इस चक्र को कल्प कहा जाता है, और हर कल्प के अंत में सृष्टि नष्ट हो जाती है और अगले दिन पुनः उत्पन्न होती है। और जब इसी तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं तो महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी का भी पुनर्जन्म होता है। तो यदि प्रलय ब्रह्मा जी के दिन या रात से जुड़ा है, तो आखिर प्रलय में
होता क्या है? जैसा कि नाम से ही साफ है, प्रलय का शाब्दिक अर्थ है विनाश या समाप्ति। प्रलय कई प्रकार के होते हैं और इन्हें अलग अलग पुराणों में, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण में विस्तार से बताया गया है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार जब नैमित्तिक प्रलय की प्रक्रिया शुरू होती है, उस समय करीब 100 साल तक घनघोर बरसात होती है। उस बरसात से अधिकांश जीव नष्ट हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित हो जाते हैं, वर्षा के सारे जल को सोख लेते हैं और पूरी सृष्टि को सुखा देते हैं। नदियों, समुद्रों, पाताल में जितना जल है सब सूख जाता है। उसके बाद जिन 7 किरणों में भगवान विष्णु स्थित थे, वो उनके प्रभाव से 7 सूर्य बन जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि उन 7 सूर्यों की गर्मी से सब कुछ भस्म हो जाता है। पूरी पृथ्वी कछुए की पीठ की तरह कठोर हो जाती है, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग रहती है। उसके बाद विष्णु जी शेषनाग के मुंह से प्रकट होकर नीचे वाले पाताल लोकों को जलाना शुरू करते हैं। उसके बाद वो अग्नि पृथ्वी पहुंचती है, इसमें जो भी बचा है उसे नष्ट कर देती है। उसके बाद स्वर्गलोक जलता है। सारे लोकों को जलाकर नष्ट होने के बाद विष्णु जी के मुंह से जो सांसें निकलती हैं, उनसे बड़े बड़े बादलों का निर्माण होता है। अलग अलग रंग और आकार के बादल, भयानक गरज के साथ पृथ्वी के आकार से भी बड़े बादल फिर बरसना शुरू होते हैं और जो भयंकर अग्नि से सृष्टि जल रही थी उसे शांत कर देते और पूरा जगत, सारे लोक, परलोक सब जल से मग्न हो जाते हैं। ये महामेघ करीब 100 वर्षों तक लगातार बरसते रहते हैं। जब सब कुछ एक महासमुद्र बन जाता है तो फिर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। उसके बाद जब वो जागते हैं तो एक नई सृष्टि की फिर से रचना करते हैं। प्रलय को सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बाकी धर्मों ने भी प्रमुखता से जगह दी। प्रत्येक धर्म के अपने दृष्टिकोण और मान्यताएं हैं कि संसार का अंत कैसे होगा और उसके बाद क्या घटित होगा। हिंदू धर्म में 4 प्रलय माने गए। नित्य प्रलय यानी हर रोज होने वाला परिवर्तन, जैसे जन्म और मृत्यु। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर सृष्टि का संहार। प्राकृत प्रलय, ब्रह्मांड का संपूर्ण विनाश, जब ब्रह्मा की उम्र समाप्त होती। और आत्यंतिक प्रलय, ये व्यक्तिगत आत्मा की मुक्ति का समय होता है, जब जीवात्मा संसार के बंधनों से मुक्त होती है। ईसाई धर्म में प्रलय जजमेंट डे के रूप में माना जाता है। ये दिन उस समय आता है जब यीशु मसीह पुनः पृथ्वी पर आते हैं। इसके बाद सभी मरे हुए पुनर्जीवित होंगे और उनके कर्मों के आधार पर न्याय होगा। अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे और बुरे लोग नरक में। बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन में इसका वर्णन है। इस्लाम में संसार के अंत को कयामत कहा जाता है। ईसाई धर्म की तरह ये भी वो दिन है जब सभी लोग मरे हुए पुनर्जीवित होंगे और उनके कर्मों के आधार पर उनका न्याय किया जाएगा। अच्छे लोग स्वर्ग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग नरक जहन्नम में जाएंगे। कुरान और हदीस में कई संकेत ऐसे दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में भी संसार के अंत का एक विचार है, लेकिन इसे एक पुनर्निर्माण के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार सब कुछ नश्वर है और परिवर्तनशील है। यहूदी धर्म में संसार के अंत को यमहादिन कहा जाता है। इस दिन यहूदी मसीहा का आगमन होगा और संसार में न्याय होगा। ये विचार बुक ऑफ डैनियल और बुक ऑफ इसाया में दिखाई देता है। प्राचीन ग्रीक धर्म में संसार के अंत का विचार एपोकलिप्स के रूप में आता है, जो महाविनाश के रूप में जाना जाता है। इस मान्यता में संसार के अंत का मतलब देवताओं और मानवों के बीच अंतिम युद्ध है, जिसके बाद संसार समाप्त हो जाएगा। ये विचार पश्चिमी सभ्यता के कई धर्मों और साहित्य में भी देखा गया है। दरअसल हर धर्म में संसार के अंत का एक विचार है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। जैसे सभी धर्मों में न्याय, पुनर्जीवन और धर्म की पुनर्स्थापना, इन पर जोर दिया गया है। हर परंपरा ये बताती है कि अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। प्रलय और ब्रह्मा जी की आयु के बारे में आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप
तथ्य कथा को अपना प्यार देना चाहते हैं तो हमारे बारे में अपने दोस्तों से चर्चा ज़रूर कीजिए। उन्हें भी हमारे मंच पे लेके आइए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।